केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रावास भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये लॉ यूनिवर्सिटी आगे चलकर देश के इतिहास में एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा जो लॉ सेक्टर को निश्चित रूप से और ऊपर ले जाने के लिए मददगार साबित होगा। सबसे पहले मैं चांसलर के रूप में आदरणीय भूषण गवई जी को और विशेष रूप से अनिल किल्लोर जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा काम सुंदर तरीके से उन्होंने पूरा किया है, इसलिए उनको और उनके सभी सहयोगियों का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जब इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के बारे में जस्टिस बोबड़े जी ने मुझे और देवेंद्र जी को बुलाया था और उस समय देवेंद्र जी ने इस यूनिवर्सिटी के लिए वो निधि भी मंजूर करके दिया। उस समय महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी अच्छा योगदान किया और उसके बाद में यूनिवर्सिटी में आने वाली दूसरी सरकार ने भी सहयोग किया। आज मुझे खुशी है कि जब पहली बार मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो बोबड़े साहब के सामने देखते हुए मेरे मन में काफ़ी डाउट्स थे, क्योंकि थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का होने के नाते मैं देख रहा था कि ये कैसे बनेगा। तो आज मुझे देखने के बाद लगा कि प्लान भी अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है और पीडब्ल्यूडी के लोगों को भी धन्यवाद देने का मौका कम मिलता है तो उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि काम ठीक हुआ है। ये यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी है। इट इज़ a great pleasure and pride for all Nagpurians that we have this university. And now Nagpur is a hub for education. We have engineering college, AIMS, Symbiosis, then triple IIT, all type of educational facilities are now available in the Nagpur. And the law university is really one of the important thing which is giving the knowledge of law to the student of not only of Nagpur but of the whole country. सर, हमारे पास अभी सिम्बोसिस ने भी लॉ का काम शुरू किया है और अभी हम लोग नर्सिंग मुंगरी को भी नागपुर में लाने का देवेंद्र जी और मैं प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान के सभी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नागपुर में हो और मिहान में अब आईटी इंडस्ट्रीज भी आई है। विशेष रूप से टीसीएस से लेकर डोसाल तक और टेक महिंद्रा से लेकर एचसीएल तक काफ़ी बड़े प्रमाण पर यहाँ आईटी कंपनीज भी आई है। अभी तक 56,000 विदर्भ और नागपुर के युवाओं को मिहान में रोजगार मिला है और 2 साल में कम से कम इसको 1 लाख को क्रॉस करने की हमारी सबकी इच्छा है। और एक अच्छी बात हुई है कि नागपुर से आने वाला जो रोड है ये 4 लेन है, अब इसको मैंने 6 लेन मंजूर कर दिया है और खापरी के उड्डान पुल से जैसे ख़त्म होता है नया उड्डान पुल शुरू होगा, उसमें फिर से नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो आएगी और वो जो बुटीबोरी तक जाने वाली है और उसमें विशेष रूप से वो हमारे जामठा के स्टेडियम के आगे ब्रिज उतरेगा। उसके बाद में जब इसका प्रेजेंटेशन मेरे पास हुआ तो मैंने डीपीआर में ये भी इंक्लूड कर दिया है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए, वापस आने के लिए, यहाँ यूनिवर्सिटी आने के लिए इस ब्रिज के आगे एक स्पेशल जंक्शन भी सैंक्शन किया है, जिसके कारण जाते और आते समय आपको क्रॉसिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देवेंद्र जी ने आपको कहा है पैसा कम नहीं पड़ेगा, वो पूरा देंगे ही, पर मैं थोड़ा सा उसमें आपको, उनको और आपको प्रार्थना करूंगा कि ये बहुत अच्छी बात हुई कि आपने 50 करोड़ रुपए स्टेट बैंक से कर्जा लिया। जब आप मेरे पास आए थे तब मैंने आपको कहा था कि ये करेक्ट मॉडल है। ये समीर मेघे बैठे हैं सामने, इनके काफ़ी नज़दीक से इस परिवार से मेरा संबंध है। मेघे साहब ने रविनगर में फार्मेसी कॉलेज निकालने के लिए स्टेट बैंक से 5 करोड़ रुपए लोन लिया था और लोन लेते लेते उनका ग्रुप आज 2000 करोड़ का हुआ है। तो ये जो सरकार में दिक्कत है कि हर चीज़ सरकार के पैसे से करना, ये उचित भी नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है,
क्योंकि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैंने बैठे बैठे आपसे बात करके निकाल लिया कि आपका फीस का इनकम कितना है। और स्टेट बैंक ने आपको 50 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, पर मुझे लगता है कि ये पैसे आप वापस कर रहे हो, शायद आपने 5-7 करोड़ वापस भी कर दिए। तो आपको ये पैसा वापस करके नए 50 करोड़ और लेके जो फीस का स्ट्रक्चर है इसमें आप एक्सपांशन कर सकते हैं। तो अभी कभी कभी मैं मजाक में कहता हूँ कि बिना अनुदान ये सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है, तो सरकार का कैपिटल बीच कैपिटल करके यूज़ करके आप अगर लोन निकालते रहोगे तो आप यूनिवर्सिटी 1000 करोड़ की 1500 करोड़ की बना सकोगे। देखिए, जो गरीब है उसको फुकट में देना है और जो दे सकता है उससे लेना है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।